अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आज हम करेंगे। 7, 8, 9 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें ट्रू फॉल्स बताने हैं कौन से हैं। वैसे ट्रू फॉल्स पेपर में तो नहीं आते, लेकिन ये कॉन्सेप्ट के तौर पे हैं कि इससे कॉन्सेप्ट बनेगा और एमसीक्यूज में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो ये है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। एक सेट है 1, 2, क्या वो इक्वल है 2, 1 के? तो ये सेट इक्वल है, ये ट्रू है। क्योंकि देखें इक्वल सेट क्या होता था, इधर भी दो एलिमेंट हैं, इधर भी दो एलिमेंट हैं और वो दोनों एलिमेंट भी सेम है। सेट के अंदर इस तरह ऑर्डर मैटर नहीं करता। क्योंकि देखें हम कह सकते हैं ना कि ये अगर ये सेट ए हो और ये सेट बी हो, तो ए का हर एलिमेंट बी में है, तो ए सबसेट हो गया बी का। इसी तरह बी का हर एलिमेंट ए में भी है, तो बी सबसेट हो गया ए का। तो जब ए सबसेट है बी का और बी सबसेट है ए का, तो फिर ए इज इक्वल टू बी होगा। इसके बाद ये जो है कि जो एम्प्टी सेट है, आपको पता है एम्प्टी सेट, ये जो फाई है ये यहाँ पे एम्प्टी सेट को शो कर रहा है। एम्प्टी सेट जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। कोई भी सेट हो तो एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट होता है हर सेट का। तो ये भी ट्रू है। इसके बाद ये जो एमसीक्यूज है ये बड़ा ट्रिकी है। इसको आमतौर पे ट्रू समझा जाता है कि ये जो है सिंगलटन ए वो सबसेट है इसके अंदर, जबकि ऐसा नहीं है। देखें पता क्या है, ये वाला जो सेट है ना, ये जो हमारे पास ये सेट है, ये वाला, इसके अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट कौन सा है, वो ये वाला एलिमेंट है। ये एक एलिमेंट के तौर पे है। तो जो एलिमेंट होते हैं वो बिलोंग करते हैं, एलिमेंट सबसेट नहीं होते। ये जो सिंबल है ना ये गलत है। अगर यहाँ पे इस तरह होता ना, बिलोंग्स टू, फिर ठीक था कि ये एक एलिमेंट है इस सेट का। ठीक है, फिर ठीक थी ये बात। तो ये फॉल्स है। और ये देखें ये आगे ट्रू लिखा हुआ है कि ये जो है सिंगलटन, ये इसको इसका एक एलिमेंट है, लिहाजा एलिमेंट जो होता है वो बिलोंग करता है। और ये जो ए है ये इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा। आप ये ना देखें कि इसके अंदर ए है, ऐसा नहीं है। इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट क्या है, वो ये एलिमेंट है विद ब्रैकेट। तो ए कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ए बिलोंग नहीं करता। ये ट्रू है, ये फॉल्स। अब देखें ये एम्प्टी सेट है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि आप ये समझेंगे कि एम्प्टी सेट तो हर सेट को बिलोंग करता है, बिलोंग नहीं करता। एम्प्टी सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। अगर ऐसे लिखा होता, क्योंकि एम्प्टी एक सेट है, जो सेट होता है ये एक सेट है, सेट बिलोंग करता है। सॉरी, सेट जो होता है वो सबसेट होता है, इसने लिखा हुआ है बिलोंग्स, तो ये फॉल्स है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये देख सकते हैं कि कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। कहता है कि बताएं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं, उनकी तादाद बतानी है, उनको लिखना नहीं है। वो आगे क्वेश्चन नंबर 9 में लिखेंगे। तो इसका फार्मूला बड़ा सिंपल सा है, 2 पावर n। n क्या है, जितने एलिमेंट हैं सेट के अंदर, सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, 2 पावर 0, तो वो क्या होता है, वो 1 होता है। यहाँ पे है 2 पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 2। 2 पावर 2, ये होगा 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये आ जाएगा 4। यहाँ पे 2 पावर n कितने एलिमेंट हैं, 7 एलिमेंट है, 2 पावर 7। 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बन रहा है 128। और ये है 2 पावर n, 2 पावर 8, ये 8 एलिमेंट है, तो वो बन जाएगा 2
256। अच्छा ये क्वेश्चन देखें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भूल के लिख देते हैं कि टू की कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3। ऐसा नहीं है, ये टू की पावर एक ये एलिमेंट है, ये कोमा आ गया, आगे ये पूरा एक एलिमेंट है क्योंकि इसके बाहर ब्रैकेट है, ये आपको बताया था। तो ये दो एलिमेंट हैं, तीन नहीं है। टू की पावर टू कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे भी ये पहली ब्रैकेट है, ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है। ठीक है, तो 2 पावर 3, 2 × 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। राइट डाउन पावर सेट्स। अब पावर सेट लिखने हैं, कितने पावर सेट बनेंगे। अगर इस सेट का नाम हम ए रख दें तो P ऑफ ए, पावर सेट्स ऑफ ए। सबसे पहले एम्प्टी सेट बनेगा, उसके बाद एक सिंगल्टन बना दें, 9 उसमें लिख दें, फिर एक सिंगल्टन बना दें उसमें 11 लिख दें, और फिर जो है वो 9 और 11 दोनों लिख दें। देख लें कितने एलिमेंट हैं, 2, तो 2 की पावर 2 4, 1 2 3 4 बनने थे। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो अगर इसका नाम हम रखते हैं, सेट का नाम सेट बी, तो पावर सेट ऑफ बी वो क्या होगा, 4 एलिमेंट हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। पहले आप लिख दें एम्प्टी सेट, उसके बाद आप एक एक एलिमेंट ले लें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब दो दो एलिमेंट ले लें, प्लस माइनस प्लस मल्टीप्लाई और प्लस डिवाइड। उसके बाद आप ले लें माइनस मल्टीप्लाई और माइनस डिवाइड। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 16 करने हैं। अब दो दो के बाद तीन तीन, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई। ठीक है, फिर माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, फिर आप ले लें प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, पहले 3, फिर उससे नेक्स्ट 3, फिर ये आ गया। इसी तरीके से अब आप लिख सकते हैं यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया, और ये फिर ये सारे लिख लें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक रह गया। अब वो जो एक रह गया वो कौन सा हो सकता है, वो हो सकता है यहाँ पे वो है प्लस माइनस और डिवाइड। तो ये 16 पूरे हो गए। अच्छा, उसके बाद ये जो सेट है, ये वाला सेट सी, ये ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये सिंगल्टन सेट है, इसके अंदर एक एलिमेंट है 5। ठीक है, तो इसके अंदर क्या, इसके पावर सेट क्या बनेंगे, पहले तो एम्प्टी सेट आ जाएगा, उसके बाद ये खुद आ जाएगा, बस दो ही बनेंगे क्योंकि एक एलिमेंट है ना, तो 2 की पावर 1, तो दो बनेंगे, 1 और 2। उसके बाद ये जो सेट, इसका नाम डी रख दें, इसके अंदर ये दो एलिमेंट हैं, इसके जो पावर सेट बनेंगे डी के वो क्या होंगे, वो होंगे एम्प्टी सेट, फिर सिंगल्टन ए ले लें, फिर ये वाला जो सेट है, ठीक है, इसको एज अ सेट लिखना है ऐसे, बी और सी। उसके बाद फिर ये दोनों लिख लें, ए बी एंड सी, ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। दो दो हमें सेट्स दिए हैं, पेयर दिया है।
बताना है वो सेट्स आपस में इक्वल हैं या इक्विवेलेंट है। ठीक है, जैसे ये एक सेट है, इसके एलिमेंट है ए बी सी और एक है 1 2 3, तादाद में बराबर है, इसके भी 3 एलिमेंट हैं, इसके भी 3 एलिमेंट हैं, मतलब इनमें 1 1 कोरस्पोंडेंस बन रही है। ये देखें, एक एलिमेंट एक के साथ मिल रहा है। ठीक है, पूरे पूरे आ गए। लेकिन ये ए बी सी है, ये 1 2 3 है, एलिमेंट की तादाद बराबर है लेकिन है मुख्तलिफ, एलिमेंट्स मुख्तलिफ हैं, तो ये होता है इक्विवेलेंट। और ये देखें, ये है सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर, पहले 10 होल नंबर, और दूसरा सेट क्या है 0 से लेकर 9 तक, तो ये भी तो फर्स्ट 10 होल नंबर ही हैं, मतलब दोनों सेम है। सिर्फ क्या फ़र्क है, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा हुआ है और ये टेबलर फॉर्म में लिखा हुआ है, बात तो सेम है, तो ये जो है ये इक्वल हैं, इक्विवेलेंट नहीं बल्कि इक्वल। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन है, सेट ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी 4 साइड्स होंगी। ठीक है, तो एक सेट है उसके एंगल्स का, अल्फा बीटा गैमा एंड डेल्टा, एक ये सेट है, और एक सेट है उसकी साइड्स का, साइड्स क्या हैं ए बी सी एंड डी। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास जो एंगल्स का सेट है अल्फा बीटा गैमा और डेल्टा, और जो साइड्स का सेट है ए बी सी एंड डी, 1 1 कोरस्पोंडेंस तो है, तादाद में बराबर है, लेकिन हैं क्या, मुख्तलिफ हैं, वो साइड्स हैं, वो एंगल हैं, तो क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, इक्विवेलेंट होगा। अच्छा, उसके बाद ये एक सेट है 1 2 3 4 अप टू सोन 2 4 6 8 अप टू सोन। अब ये इक्वल तो नहीं है, जैसे इधर 1 आ रहा है इधर 1 नहीं आ रहा, लेकिन ये इक्विवेलेंट हैं। अब यहाँ पे एक मसला है, स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि यहाँ पे 1 3 और यहाँ पे 1 3 5 7 9 इधर आ रहे हैं, इधर नहीं आ रहे। जब उनको ये कहा जाता है ना ये तादाद में बराबर हैं, तो वो कहते हैं तादाद में कैसे बराबर है, इधर तो 1 है 3 है 5 है 7 है, ठीक है, इधर वो नहीं है, 2 4 6 इधर भी हैं इधर भी हैं, तो ये बराबर कैसे हैं, असल में दोनों इनफाइनाइट है। जब दोनों इनफाइनाइट है तो फिर हम उनको इक्वल ही बोलेंगे कि उनकी तादाद बराबर है। इनके दरमियान में मैं बनाता हूँ एक मैपिंग लें एफ, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर था, नेचुरल से इवन के ऊपर एक मैपिंग है, वो मैपिंग क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। देखें, अगर आप 1 डालेंगे ना 1, तो उसका आंसर 2 आ जाएगा, अगर आप 2 डालेंगे तो उसका आंसर 4 आ जाएगा। तो ये ऐसे होगा, इनके दरमियान में ना हम 1 1 कॉरस्पॉन्डेंस बना रहे हैं, इधर है 1 2 3 4 5 इस तरह, इधर है 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। 1 2 पे मैप कर जाएगा, मतलब डबल कर देंगे हर एलिमेंट, 2 4 पे, 3 6 पे, 4 8 पे, 5 10 पे। आप बताएं इधर से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसके बदले में इधर एलिमेंट ना हो। अगर आप कहेंगे ना यहाँ पे 1 लाख है, तो उसके बदले में इधर 2 लाख है, इधर जो भी एलिमेंट होगा वो आपको उसके बदले में इधर एलिमेंट मिल जाएगा। अब एलिमेंट एक जैसे तो नहीं है, इधर 1 है इधर 1 नहीं है, लेकिन तादाद में वो बराबर ही है क्योंकि इनफाइनाइट है, तो ये क्या होगा, इक्विवेलेंट, इक्वल नहीं। उसके बाद ये एक सेट है, ये भी सेम 1 2 3 4 अप टू सोन 1 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4 एंड सोन। तो ये भी दोनों क्या हैं, इनफाइनाइट हैं, तो ये भी इक्विवेलेंट है। इनमें भी एक मैपिंग मिल जाएगी आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स, ये मैपिंग है। अगर आप 1 डालेंगे 1 ओवर 1 1 हो जाएगा, 2 तो 1 बाई 2 आ जाएगा, एक्स की जगह पे 3 तो 1 बाई 3 आ जाएगा, 1 1 के साथ मैप कर जाएगा, 2 1 बाई 2 के साथ, 3 1 बाई 3 के साथ, 4 1 बाई 4 के साथ। अगर कोई 100 होगा तो वो इधर से 1 ओवर 100 के साथ,
तो ये जो है ये एलिमेंट एक जैसे नहीं हैं लेकिन एक जितने हैं, दोनों इनफाइनाइट है, तो क्या होगा? इक्विवेलेंट। अच्छा ये जो है लास्ट, ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। 5, इधर भी 5, 10, 10 है, 15, 20, लेकिन इसका एंड बता दिया है, इसका एंड हमें पता है, इसका एंड नहीं है। तो ये ना तो तादाद में बराबर है, तादाद में बराबर नहीं है, ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है। तो जब ये तादाद में ही बराबर नहीं है तो हम ये ना इक्वल हैं ना इक्विवेलेंट है, नाइदर इक्वल नॉर इक्विवेलेंट।